हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, मौलाना यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 21-23 का एग्ज़ाम चल रहा है। देखिए, आज कोर्स 5 का एग्ज़ाम है। कोर्स 5 तक तो हम गेस कर दिए थे। आज कोर्स 6 जो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, जिसका कोर्स कोड 106 है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। समझ गए। देखिए, किन्हीं को नोट चाहिए कोर्स मेथड का भी बाकी है, तो मेथड का भी हम कल डाल देंगे। समझ गए। तो ऊपर लिखा हुआ है मौलाना यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 22-23 सेशन 21-23 हो गया। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर का नाम हो गया। देखिए, इसमें आपका 3 यूनिट आएगा। 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। समझ गए। यूनिट 3 में कितना रहेगा आपका 6 क्वेश्चन, और प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 2 घंटा आपका टाइम मिलेगा इसमें। समझ गए। और 40 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन कितना होगा 13-13 नंबर का होगा। समझ गए। इसमें आप तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, तीनों क्वेश्चन लिखिएगा। समझ गए। मैक्सिमम आप पेज कितना लिखना है, तो 2 घंटा में आप 16-20 मतलब 16 बोल रहे हैं, 18 से 20-22 पेज लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप 7 से 6 से 7 मतलब 6-7 पेज लिख सकते हैं। समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ऐसा पेपर है कि जो आप समाज से जुड़े हुए चीज़ें, उसी से रिलेटेड चीज़ पूछा जाता है। समझ गए। कि आप जिस समाज में रहते हैं, तो पेपर आराम से लिखा जा सकता है, बिना पढ़े भी इस पेपर को आप लिख सकते हैं। समझ गए। यूनिट 1 में क्वेश्चन है आपका, लिंग यानी जेंडर से आप क्या समझते हैं? जेंडर विभेद एवं नारीवाद के समसामयिक संदर्भ पर प्रकाश डाले। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए, जेंडर के बारे में जानते ही हैं कि लड़का या लड़की का बोध होता है, जो समाज द्वारा निर्धारित होता है, उसे जेंडर कहते हैं। और सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल टर्म होता है, यानी वो जैविक है, यानी हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखकर लड़का लड़की का जो विभेद किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जेंडर सेक्स कहते हैं। जेंडर आपका सामाजिक रूप से बंटवारा होता है। समझ गए। ये चीज़ लिख दीजिएगा। फिर करा कि जेंडर विभेद एवं नारीवाद के समसामयिक। जेंडर विभेद यानी जो भी वर्तमान समय में लड़का लड़की में जो विभेद चल रहा है, कि लड़का का जन्म होता है तो एकदम बर्थडे पार्टी, एकदम पार्टी वगैरह सब चलता है, लड़की का जन्म होगा तो कुछ पार्टी नहीं वगैरह, यही सब जो विभेद हो रहा है उसी को लिखना है। और वर्तमान समय में नारीवादी परिप्रेक्ष्य में क्या, इसका क्या संदर्भ है, वो चीज़ लिखना है। समझ गए। यानी समसामयिक मतलब क्या कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है लिंग का, उसी चीज बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि पितृसत्तात्मकता से, पितृसत्तात्मक की वैसा समाज यानी वैसा परिवार जिसमें पिता का यानी जिसमें पुरुष का ही वर्चस्व रहता है, सब चीज़ पुरुष के नाम पर ही रहता है, जैसे भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। समझ गए। क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ क्या होता है कि ज़मीन भी लिखना है तो लड़का का नाम, मतलब जो भी चीज़ है वो लड़का को ही प्राथमिकता दिया जाता है। घर का गार्जियन भी लड़का होगा, तो यानी घर का गार्जियन जब मतलब पुरुष होता है तो उसी वैसे अति को पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। जहाँ पर महिला गार्जियन होती है उसे मातृसत्तात्मक कहते हैं। समझ गए। ये भी आप लिख सकते हैं, इसका वीडियो वगैरह और डाल दिए हैं। समझ गए। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि लैंगिक समानता। देखिए दो चीज़ समझिएगा, एक होता है समानता, एक होता है समता। देखिए दोनों चीज़ समझ जाइएगा तो आप लिख दीजिएगा। समानता का मतलब होता है कि इक्वलिटी। समझ गए। इक्वलिटी मतलब इक्विटी मतलब हो गया, इक्वलिटी मतलब हो गया, इक्वालिटी मतलब कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, दोनों को मतलब इसको 5 गो आम दिए तो इसको भी 5 गो आम देना होगा, तो ये आपका समानता होता है। समझ गए। यानी दोनों को, जैसे भारत में जो कानून है सभी के लिए समानता है। समझ गए। सभी को एक समान सब पर लागू होगा, तो ये क्या हो गया समानता। समता में क्या है कि जिसको जितना ज़रूरत है, मान लीजिए कि अब गांव में जैसे सरकार आरक्षण देती है, उस समता के आधार पर देती है, कि जैसे जिसको ज़रूरत है उसी को आरक्षण देती है। समझ गए। जैसे मान लीजिए SC ST या जो OBC वगैरह हो, अब EW मतलब जनरल में भी EW उसको आरक्षण मिलने लगा कि उसमें भी गरीबी है। समझ गए। तो आरक्षण जो दिया जाता है समता के आधार पर, यानी जिसको जितना, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति है तो ये 5 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है, तो इसको हम 5 रोटी देंगे, इसको 10 रोटी देंगे। समझे। तो ये समता होता है, यानी ज़रूरत के अनुसार उसको अथी करना, वो समता कहलाता है। समझ गए। और समानता कहलाता है कि ये 10 खाए उससे कोई मतलब नहीं, इसको 5 को दिए हैं तो इसको ही 5 को देंगे। समझ गए। तो इसे समानता। लेकिन समता सबसे अच्छा वर्ड होता है, क्योंकि जिसको जितना, जैसे मान लीजिए आप साम्यवैषिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, साम्यवैषिक कक्षा में पढ़ा रहे, मान लीजिए कोई समान बालक है और एक दृष्टिबाधित है, तो सिर्फ इसको ना ब्रेल लिपि दीजिएगा, इसको ब्रेल लिपि क्यों दीजिएगा? समझे। तो यहाँ पर समता पर जोर दिया जाता है। समानता का इसको भी दीजिए, इसको दे के क्या फ़ायदा होगा ब्रेल लिपि देकर, ये तो ठीक ठाक है देखने में। समझे। तो यही है, तो कुछ नहीं, ये चीज़ समझ जाइएगा तो आप लिख दीजिएगा। तो वही है कि लैंगिक समानता और समता को परिभाषित करे, शिक्षा किस प्रकार समाज में लैंगिक समानता और समता लाती है। अगला है शिक्षा के आधार पर लिख दीजिएगा। अगला यूनिट 2 में है
कि लड़कियों की विद्यालय शिक्षा की समस्या एवं चुनौती क्या है। यानी लड़की जब बालिका या लड़की जब पढ़ने जाती है स्कूल में तो उसे कौन कौन सी मतलब समस्या का सामना करना पड़ता है, कौन कौन चुनौती है। अगला है जेंडर से संबंधित समाजीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। भारतीय समाज में जेंडर समाजीकरण किस प्रकार व्याप्त है, समझ गए। और एक्स्ट्रा में बहुत क्वेश्चन है, जेंडर पहचान दे या जेंडर अस्मिता। अस्मिता का मतलब ही पहचान होता है। आप लोग कोर्स 1 में भी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप में भी पढ़े होंगे, लिंग पहचान या जेंडर पहचान उसी को बोलते हैं। तो जेंडर पहचान दे, लिंग पहचान दे, जेंडर अस्मिता दे, सब वही चीज़ है। तो जेंडर पहचान में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका है, समझिए। आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। क्वेश्चन है कि लैंगिक मुद्दों के संदर्भ में परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में अध्यापक। देखिए परिवर्तन इस समाज में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है अभिकार। एजेंट मतलब क्या होता है, अभिकर्ता। वही एजेंट मतलब एक माध्यम, जैसे LIC का एजेंट सुनेंगे तो क्या है, माध्यम जोड़ने का काम करता है। वैसे ही कि अध्यापक क्या क्या समाज में मतलब लैंगिक मुद्दों के संदर्भ में परिवर्तन ला सकता है, समझ गए। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में दो का वर्णन करें। लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जीवन कौशल लाइफ स्किल, प्रतिमान विस्थापन और छुपा हुआ पाठ्यक्रम हिडन कैरिकुलम, समझ गए। इसमें कोई दो पर वर्णन करना है। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जेंडर शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डाले। तो आपका 6 क्वेश्चन रहेगा 3 यूनिट में, प्रत्येक यूनिट में 2-2 रहेगा और प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन का जवाब देना है, समझ गए। सभी क्वेश्चन को लिखिएगा, नहीं याद आएगा तो जोड़ के लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा पेपर है कि आप जिस समाज में रहते हैं उसी समाज से रिलेटेड आपका पेपर है, समझ गए। आप आराम से लिख सकते हैं। हो सके तो आज रात में आपका मेथड का गेस कर देंगे, समझ गए। थैंक यू।